अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो वो 3 बार नाक झाड़े, क्योंकि शैतान उसके नथनों में रात गुजारता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दौरे हाजिर की तमाम इजादात इल्मी सलाहियतों की मरहून मिन्नत और इल्म का हसूल किताबों से ही मुमकिन, लिहाजा नौजवान मुताले पर तवज्जो दे। ईसाइयों के मुबाहिसे का इनेकाद। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाह उम्मीदवारों को तरबियत फराहम करे ताकि नौजवान बासानी अहलियती इम्तिहान का सामना करे। क़याम व ताम की सहूलत भी लाजमी। BJYM जिला सदर राजशेखर रेड्डी का मुतालबा। पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मुहिम। गाड़ियों के कागजात की तनखी। कागजात की अदम मौजूदगी पर गाड़ियां तहवील में ली गई। DCP अरविंद बाबू ने कहा कि गैर समाजी अनासिब पर नजर रखना अवाम की भी जिम्मेदारी। डिजिटल दौर और मुताले के उन्वान पर प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी और जर्नलिस्ट खालिद खान से एक अहम गुफ्तगू। नौजवान इंटरनेट की गैर मुसद्दिका मालूमात पर तवज्जो न दे बल्कि किताबों का मुताला करे, इन जिम्मेदारान की तलकीन। अब खबरें तफसील से। दौरे जदीद के इजादात भी इल्मी सलाहियतों की मरहून मिन्नत है और मालूमात का जरिया किताबें हैं जिनका मुताला दिमाग के बंद दरीचों को खोल देता है और इसकी फिक्री व तख्लीलाती सलाहियतों को परवान चढ़ाता है। ईसाइयों के मुबाहिसे में मुख्तलिफ अफराद के ख्यालात। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज एक नशिस्त लिम्रा बैंक्वेट हॉल में मुनक्किद की गई जिसमें डिजिटल दौर और मुताले के उन्वान से मुबाहिस रखा गया। इस नशिस्त की सदारत सदर सिटी SIO अहमद अब्दुल नाफे ने की, जबकि निज़ामत के फराइज मोहम्मद मुदस्सिर कमर ने अंजाम दिए। इस मुबाहिस में प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम TV, खालिद खान चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स, मोहम्मद जियाउद्दीन, अब्दुल उबैद हाफिज और दीगर शामिल थे। जबकि सदर सिटी GIO अमजद सुबूर ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। इस इजलास में डिजिटल दौर की अहमियत और ज़रूरत के अलावा मुताले की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली गई। इस इजलास में बात करते हुए अब्दुल रहमान दाऊदी ने कहा कि डिजिटल दौर में इस वक्त सोशल मीडिया के जितने ज़राए हैं इनका मुस्बित इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें बेशतर मवाद मुखरिबुल अखलाक होता है या फिर इसका मुस्तनिद नहीं होता। उस वक्त सोशल मीडिया के जरिए गलत मालूमात की तरसील का सिलसिला जारी है, लिहाजा इससे किसी तामीरी पहलू की तवक्को ही फजूल है। उन्होंने कहा कि जहां तक अदबी व तामीरी मवाद की बात की जाए तो इंटरनेट पर अब तक सिर्फ 20% मवाद ही जमा किया जा सका है और अब भी 80% मवाद लाइब्रेरियों में किताबों की शक्ल में मौजूद है, लिहाजा इन किताबों के मुताले की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में मुताले के रुझान को परवान चढ़ाना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि हमारे इस्लाफ ने लाखों किताबों के ज़खायर जमा किए थे जो कि हमारी हमजहत तरक्की में माविन थे, लेकिन यूरोपी लुटेरों ने इन किताबों को लूट लिया और आज इसके मुताले के जरिए ही तरक्की याफ्ता बनकर उभरे हैं। मोहम्मद नईम कमर ने कहा कि इंटरनेट दौरे हाजिर की अहम इजाद है जो कि हमारी ज़रूरत बन चुका है, लिहाजा अगर हमारे अदबी व मजहबी मवाद को इसमें जमा कर दिया जाए तो सहूलत हासिल होगी, लेकिन इस मवाद के मुताले के लिए ज़हन साजी की भी ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद में मुताले का रुझान ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर की तमाम जदीद इजादात किसी न किसी इख्तिरा या तख़य्युल का नतीजा है और इस तख़य्युल और इख्तिरा को फ़रोग़ देकर उसको इजाद की शक्ल में ले जाने में मुताले का भी बुनियादी रोल होता है। लिहाजा अपने ज़हनी व फ़िक्री सलाहियतों को परवान चढ़ाने और अपनी ज़हनी व क़ल्बी तत्हीर के लिए मुताला किसी लाज़मी खुराक से कम नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि हर शख्स मुताले की अहमियत को महसूस करे और रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा मुताले के लिए मखसूस कर ले। खालिद ने कहा कि तलबा व नौजवानों को किताबी मवाद की सिमत गामज़न करने या फिर आसान फहम अंदाज में तरबियत देने के लिए डिजिटल दौर की जदीद सहूलतों से इस्तेफादा किया जाना चाहिए और छोटी छोटी वीडियोज़ के ज़रिए तरबियत व रहनुमाई करनी चाहिए। तालिबात की सदर अमजद सुबूर ने ख़वातीन के लिए खुसूसी गोशा मुताले की ज़रूरत पर जोर दिया, जहाँ ख़वातीन व तालिबात न सिर्फ
ये कि मुताला करे बल्कि अहम मवाद पर मुबाहिस का एहतमाम कर सके। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने कहा कि मसाजिद को एक बार किताबी मरकज बनाने और रहनुमाई करने की जरूरत है। इसके अलावा मुबाहिस के दौरान मजीद कई अहम मशवरे सामने आए जिसको ईसाइयों के जिम्मेदारान ने दर्ज कर लिया और इसके मुतालिक लाए अमल तय करने के अज़्म का इजहार किया। आमिर खान जिम्मेदार ईसाइयों के शुक्रिया के साथ इस अहम व बामकसद नशिस्त का इख्तिताम अमल में आया। मौलाना अज़मतुल्लाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अपने ज़रूरी मशवरों से सरफराज किया और कहा कि मुताले के रुझान ने कई मामूली शख्सियतों को तारीखी शख्सियत बना दिया और ये लोग अब हमारी रहनुमाई के लिए मीनार नूर बने हुए हैं। और आज़ादाना जो कुछ हम सोचते हैं वो सारे ख्यालात यहाँ आ जाएं और फिर उसे समेटते हुए मैं अपनी बात पेश कर दूँ। इसलिए इस गुफ्तगू में सारी बातों को भी इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश की जाएगी और मेरा अपना क्या व्यू है वो भी मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ पहलू से यहाँ बात आई, मुताले की क्या अहमियत है, डिजिटल दौर में इसका कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है और किस तरह डिजिटलाइजेशन से फ़ायदा उठाया जाए और उसके अल्टरनेट के तौर पर बच्चों में, नौजवानों में मुताले का शौक़ किस तरह बेदार किया जाए, ये सारे पहलू हमारे सामने करीब आ गए हैं। दो चार बुनियादी बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मौलाना ने भी जो चीज़ पेश की है कि हमारा उरूज और हमारी सारी तरक्की इल्म ही के साथ है। क़यामत तक हिदायत के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ नाज़िल की वो अल किताब है, वो पढ़ने की चीज़। आप जब तक इल्म से अपना राब्ता नहीं रखेंगे, आप चाहे कितने ही अल्टरनेट ढूंढ लें, आप ना तरक्की कर सकते हैं ना उरूज पे जा सकते हैं। ये बात तय है ये, और अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से क़यामत तक के लिए ये चीज़ तय कर दिया है। यही हमारे लिए सबसे अहम रास्ता है। पुलिस की कम्युनिटी कांटेक्ट मुहिम। कई सलाम इलाकों में पुलिस ने मुहिम चलाई। कागजात न रहने पर 33 मोटरसाइकिलों, 19 ऑटोज और 2 आइचर्स को तहवील में ले लिया। डीसीपी अरविंद बाबू ने अवाम को गैर समाजी अनासिर से चौकन्ना रहने और पुलिस को बर वक्त इत्तला देने की तलकीन। 14 मार्च की सुबह अव्वल इन सातों में पुलिस ने 5th और 6th टाउन की हदूद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम की। उसको पुलिस ने कम्युनिटी कांटेक्ट का नाम दिया। इस मुहिम की क़यादत डिप्टी पुलिस कमिश्नर अरविंद बाबू ने की। इस मुहिम में शहरी हदूद के 6 टाउन पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले 150 के लगभग पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। बड़े पैमाने पर ली गई तलाशी और गाड़ियों के कागजात की तनक़ी के दौरान पुलिस ने कागजात की अदम मौजूदगी पर 33 मोटरसाइकिलों, 19 ऑटोज और 2 आइचर्स को तहवील में ले लिया और मालिकीन को हिदायत दी कि वह ज़रूरी कागजात दिखाकर अपनी गाड़ियों को वापस ले ले। डीसीपी अरविंद बाबू ने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और उनको जराइम व गैर समाजी अनासिर से चौकन्ना करना और गैर समाजी सरगर्मियों के खिलाफ सरगर्म करना है। उन्होंने कहा कि मुआशरे को बुराइयों से पाक करने की जिम्मेदारी महज पुलिस पर आयद होती है, बल्कि हर जिम्मेदार शहरी को इस सिलसिले में पुलिस का ताउन करना चाहिए और समाजी बुराइयों के खात्मे में अपना मौसर रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में नौजवानों में नशे की लत और तशद्दुद का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस तरह के मामलात का सदेबाब ज़रूरी है, लिहाजा इस सिलसिले में नौजवानों की जहन साजी व शौर बेदारी करनी लाजमी है। साथ ही गैर समाजी सरगर्मियों की पुलिस को बर वक्त इत्तला देना भी जिम्मेदार शहरियों का फ़र्ज़ है। गांजा और मटका जैसी लानतों को ख़त्म करने के लिए पुलिस का ताउन लाजमी है। ऐसी किसी भी सरगर्मी की इत्तला मिलते ही पुलिस को डायल 100 या फिर 155260 पर कॉल करके इत्तला दे। डीसीपी ने कहा कि गैर समाजी अनासिर और इनकी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए इस्तिताअत रखने वाले अफराद अपने मकानों के सामने CCTV कैमरे लगाए ताकि किसी भी गैर समाजी सरगर्मी पर पुलिस को तहकीकात में आसानी हो।
उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब है वहां जराइम का तनासुब इंतहाई कम हो जाता है। डीसीपी अरविंद बाबू ने अवाम को सख्ती के साथ तलकीन की कि वो अपने इलाके में मुश्तबा अंदाज में घूमने वाले नए अफराद के ताल्लुक से पुलिस को फौरी इत्तला दे और साथ ही नए अफराद को किसी शनाख्ती सबूत के बगैर अपना मकान या कमरा किराए पर कतई ना दे। अगर दे तो किसी की जमानत ले और शनाख्ती कार्ड जरूर अपने पास रखे और साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले, ताकि अगर कभी कोई अजनबी किसी जुर्म में मुलविस हो जाए तो इसकी शनाख्त आसानी से हो और आप इसके जुर्म की वजह से मुश्किलात का शिकार ना बने। इस मुहिम में एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वर लू के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और दीगर पुलिस अमले ने हिस्सा लिया। నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఏసీపీ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు ఒక 200 మంది పోలీస్ స్టాఫ్తో ఈరోజు దొడ్డు కొమరయ్య కాలనీ 6 టౌన్ లిమిట్స్లో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీంట్లో కమ్యూనిటీతో ఇంటరాక్షన్, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది। అలాగే కొన్ని వాల్యూ డాక్యుమెంట్స్ లేని వెహికల్స్ని 54 పక్కన పెట్టాము, సీజ్ చేశాము। వాటిని వెరిఫై చేసిన తర్వాత అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది। ఇక్కడ పబ్లిక్ ఈ కార్యక్రమానికి మంచి కోఆపరేషన్ అందించారు। సో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా వేరే ఏరియాస్లో కూడా నిర్వహించడం చేస్తాము కమింగ్ డేస్లో। సో ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఈల్డింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్। థ్యాంక్ యూ। सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात का रियासती हुकूमत ने तयख्खुन दिया है। अहलियत इम्तिहान के लिए रियासती हुकूमत असम्बली हल्के की सतह पर तरबियती सेंटर्स कायम करे और उम्मीदवारों के लिए क़याम व ताम की सहूलत फराहम करे। बीजेवाईएम जिला सदर राजशेखर रेड्डी का मुतालबा, जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। बीजेवाईएम के जिला सदर राजशेखर रेड्डी की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा को एक मुतालबाती महज़र पेश किया गया। इस मौके पर राजशेखर रेड्डी ने कहा कि 2014 से रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के मुतालबे को बरफ़दान की नज़र कर दिया, जिसकी वजह से कई नौजवानों की हद उम्र ख़त्म हो गई और वो सरकारी मुलाजिमतों से महरूम हो गए। और आज हुकूमत ने 80,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए अलामिया की इजराई अमल में लाई, जिससे उम्मीद की किरण जागी है और बेरोजगार नौजवानों में मसरत की लहर देखी जा रही है। बीजेवाईएम जिला सदर ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात को लेकर बीजेवाईएम ने कई बार एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से बार बार मुतालबा करती रही कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए और रियासती व ज़िलाई नज़्म व नस्क़ को मौसर बनाने के लिए सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाए। और अब हुकूमत ने काफ़ी ताख़ीर से ही सही सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का फैसला लिया है। राजशेखर रेड्डी ने कहा कि तालीम याफ्ता मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद नौजवानों को अहलियती इम्तिहान में शिरकत लाजमी होती है, लिहाजा इन नौजवानों को मुनासिब तरबियत की ज़रूरत होगी। लिहाजा रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन नौजवानों की तरबियत के लिए हर हल्के असम्बली की हदूद में स्टडी सर्कल या कोचिंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाए और तरबियत के दौरान इनके क़याम व ताम का इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये नौजवान ज़हनी आसूदगी के साथ अहलियती इम्तिहान की तैयारी कर सके। इस एहतजाज में बीजेवाईएम जिला जनरल सेक्रेटरी AK विजय, नायब सदर रोशन लाल बोरा, नागर सुरेश, वहील राव, बंटू रामू और दीगर शरीक थे। ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలని భర్తీ చేయాలని, అలాగే 3,016 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి డిగ్రీ చదివిన ప్రతి యువకుడికి చెల్లించాలని ఇప్పటి వరకు బీజేవైఎం 63 సార్లు అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు, కలెక్టరేట్ ముట్టడీలు, MROకు వినతి పత్రాలు, భిక్షాటన లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తే కేసీఆర్ గారికి మొన్న 1.5 సంవత్సరాల తర్వాత మేల్కొల్పు జరిగి 80,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రకటించడం జరిగింది। అట్టి ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే క్రమంలో ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో SC, ST, BC మైనార్టీల కొరకు సపరేట్గా కోచింగ్ సెంటర్లను పెట్టి వారికి ఉచితంగా భోజన వసతి కల్పించి, ఆల్రెడీ కాలేజీలు, స్కూళ్ళు కూడా ఇప్పుడు బంద్ అయ్యే టైం కనుక వారికి అందరికీ అక్కడ ఆ కాలేజీల వద్ద, స్కూళ్ళ వద్ద ఈ వసతులు కల్పించి వారికి ఉద్యోగాలకు పొందే అర్హతను కల్పించే విధంగా వాళ్ళ కోచింగ్లు ఇవ్వాలని, లేని పక్షంలో బీజేవైఎం భారతీయ జనతా యువ మోర్చా తరఫున పోరాటం చేస్తుంది। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1,000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद
पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदन हार, रानी हार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करे, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी, शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नज़ात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत यह है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बहुजन समाज पार्टी के बानी अंजहानी काशीराम की 88 साला सालगिरह भीम आर्मी की जानिब से तकरीब का अहतमाम। कायदीन ने कहा कि काशीराम ने बहुजन समाज के विकार को बुलंद किया और उनको ब्राह्मणवाद के इस्तेहसाल से बचाया। बहुजन समाज पार्टी के बानी व साबिक़ा सदर काशीराम के 88वीं जन्मदिन के मौके पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन निजामाबाद की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस आर्मी के कायदीन ने अंजहानी काशीराम की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर भीम आर्मी के जिला सदर संजीव ने कहा कि काशीराम ने मुल्क के पसमानदा व पिछड़े हुए लोगों में एतमाद की फिजा को बहाल किया और इनको विकार से जीने का सलीका सिखाया। एक वक्त था आजाद हिंदुस्तान में भी दलित बहुजन समाज बरहमी ज़हनियत के तसल्लुत की जानिब बढ़ती जाने वाली नाइंसाफियों का शिकार थे। इनके हुकूक सल्ब किए जाते थे, इन पर हमले किए जाते थे और बेइज्जती की जाती थी। लिहाजा काशीराम ने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नक्श कदम पर चलते हुए ब्राह्मणवाद के खिलाफ जदोजहद शुरू की और मुल्क में दलितों की सियासी ताकत को मजबूत किया। आज दलित तबकात की तरफ सियासी हल्के जो तवज्जो दे रहे हैं वो काशीराम जी की मरहून मिन्नत है। हम इनकी तालीमात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। मान्य श्री कांशीराम गारी 88వ జయంతి మహోత్సవం సకల సమస్యలకు పరిష్కారం రాజ్యాధికారమే
బ్రహ్మణీయ భావాలపై పోరాడటానికి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు బహుజనులకు బ్రహ్మాండమైన ఆయుధాలను సమకూరిస్తే వాటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించి అద్భుతమైన ఫలాలను సాధించిన ఘన చరిత్ర మన కాన్సీరామ్ గారికి దక్కింది. దేశంలో 80% బహుజనులు ఇంత బలమైన ఓటు బ్యాంకు మార్చాలని కాన్సీరామ్ ప్రభుత్వం కొంత వరకు సఫలీకృతమైంది. కాన్సీరామ్ గారు 1974 మార్చి 15న పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని ఓ నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు. మరి ఆ రోజుల్లో చదువుకున్న దళితుడు సఖ్యపరమైన ఆర్థిక పరమైన గుణాంకాలను నాలుకపై ఉంచుకొని ఒక సరికొత్త రాజకీయ వ్యూహాన్ని రచించారు.